बहुत ही अच्छा, जितना बोला जाए इतना कम। ये प्रेमी जो जिसको प्रेम होता है परमात्मा से वो ज्यादा समझ सकता है, जिसको प्रेम होता है गुरु विश्वास पर वो समझ सकता है, जिसको प्रेम होता है गुरु के रूप से वो समझ सकता है। बाकी संसारी जिसको चाहिए इसके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है। लक्ष्य हो परमात्मा की प्राप्ति, लक्ष्य हो अपने आप को जानना, तो इसके लिए बहुत सरल कल का सत्संग अच्छा लगा। एक प्रश्न काट दूंगा क्योंकि वो प्रश्न किसी ने पूछा है वहां से, कड़ी बाजू से आया है, लेकिन अच्छा चलो समय होगा तो ले लेंगे। तो आज वो इसलिए प्रश्न लगा, 3 दिन से प्रश्न आ रहे हैं मोहित के, 3 दिन हो गया, वो वहां के ग्रुप वाला ये प्रश्न पूछो ये प्रश्न, आज भी मैसेज आया, मुझको पहले ये पूछ लेते दूसरे बाद में रहने दो। तो पहला प्रश्न है, स्वामी जी महाराज आपका सत्संग लाइव हम देखते हैं, हमारा पूरा ग्रुप घर में बैठकर सत्संग सुनते हैं, सत्संग के बाद चर्चा भी करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, ज्ञान मिलता है। और कल आपने धैर्य शब्द का अर्थ भी बताया कि धैर्य प्रतीक्षा धैर्य का रूप है, वो भी हमने सुना, अच्छा लगा। मेरा प्रश्न यह है कि सुमिरन के अभ्यास के समय गहरी और धीमी गति होती है, उस समय जालंधर बंद और उड़ियान बंद के साथ मूल बंद भी जरूरी है क्या? किसका? चंडीगढ़ से मोहित, वो ग्रुप का मोहित खास है। सुमिरन के अभ्यास के समय जो श्वास गहरी और धीमी हो जाती है, उस समय उड़ियान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद अनिवार्य है या जरूरी है क्या? करो तो अच्छा है, अनिवार्य नहीं है, शायद तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ये होते हैं तो इससे लाभ होगा। ये अपने आप हो जाते हैं, 3 के 3 वो लगाना पड़ता है। अगर सिद्ध आसन में बैठे तो मूल बंद लग जाता है, और अगर ये छोटी यहाँ पर आ जाए तो जालंधर बंद लग जाता है। तो ये अपने आप लग जाते हैं, लेकिन अगर प्राणों की गति सूक्ष्म हो या रुकने लगे तो वो ज्यादा अच्छी है, उसमें ये बंधों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर लगाने से ज्यादा लाभ होता है। ये थोड़ा सा इसमें प्रगति का सूचक होता है, ज्यादा प्रगति होती है। कभी देखोगे दादा गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की फोटो, ऐसी बात सुनने में आई थी कि वो हमेशा सिद्ध आसन में बैठा करते थे और उनका मूल बंद हमेशा लगा रहता, और वो फोटो में भी उनकी दिखता है ज्यादातर, तो उस आसन में ज्यादा रहते थे और वो मूल बंद लगा रहता था। इसका अभ्यास करा हुआ हो तब होता है, अभ्यास न करा हो तो नहीं होता। वो थोड़ी देर बैठा जाता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा। अगर अभ्यास करा तो तब वो लंबा चलता है पहले से। मैंने कभी नहीं लगाया, वो शुरू किया था सिद्ध आसन में बैठने का अभ्यास डाला था शुरू में थोड़े समय, पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ सकता था। तो उसके बाद फिर मैंने एक ऐसा गोला बनाया था छोटा सा, और उसको मैं रख लेता था नीचे, उससे भी वो मूल बंद हो जाता है। और सहज आसन में ज्यादातर बैठने का प्रयास किया, जिस आसन में ज्यादा से ज्यादा बैठा जा सके और जो हमारे लिए ठीक रहे, वो सहज आसन कहलाता है। उसमें बैठने का अभ्यास किया
तो उसी में चलता रहा, अभी भी वही करता हूँ। इसमें आसन का इतना महत्व नहीं है, और जो वास्तविक आसन है वो तो बहुत आंतरिक ही है। बाहरी आसन का उससे लेना देना नहीं। हठ योग में आसन की जरूरत पड़ती है, ये सहज योग में आसन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें अंतर में एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, बस। अंतर में वृत्तियों का प्रवाह रुक जाए, अनेक जो विचार आ रहे हैं वो खत्म हो जाए। वो तभी खत्म होते हैं जब उनको लेकर आ जाए सिमरण में, और बार बार स्मरण को पकड़ा जाए। मैं पहले संन्यास लेने से पहले कुछ समय तक महेश योगी जी का शिष्य रहा हूँ। उससे पहले गायत्री आदि का भी अभ्यास किया था। फिर महेश योगी जी का शिष्य रहा। वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वहां भी इससे मिलता जुलता है, वो उन्होंने समझाया था। उन्होंने ये भी समझाया था कि अगर विचार आते हैं तो आने दो, खो जाते हो तुम कोई बात नहीं, लेकिन जब बाद में फिर याद आ जाए फिर उसको चालू करो। और अपने में कोई ऐसी भावना नहीं पालो कि मेरे से गलती हुई, अपराध हुआ, या मेरे से नहीं हो सकता है। हीनता का कोई भाव नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी है ये कीमिया है, एक बड़ी भारी। कर्म इसीलिए उत्तम करने के लिए बोला जाता है ताकि हमारे अंदर हीनता का भाव ना आए। तो वो इसी प्रकार जब स्मरण में बैठते हैं, जिसको सुमरण कहा है, कंटिन्यू चले तो सुमरण होता है, वैसे स्मरण है उसका नाम। तो उसमें बार बार शब्द को पकड़ के उसका ख्याल रहे, पूरा हमको पता रहे अभ्यास हो रहा है करके। वही धीरे धीरे अगर वहाँ जम गया विचारधारा, वहाँ ख्याल वहाँ जम गया, सुरता वहाँ लग गई, तो वो फिर प्राणों की जो गति है अपने आप धीमे 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 सूक्ष्म होते होते स्थिर हो जाती है। वो बंद की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें कुछ भी। लेकिन अगर तुमको आदत है बंद लगाने की तो कोई हर्जा नहीं, वो अच्छी बात है, उससे कुछ लाभ भी होता है। बंद से ब्रह्मचर्य भी सिद्ध होता है, ये भी उसमें एक विशेष गुण है। लेकिन उसके द्वारा पेट में गड़गड़ाहट, वायु का ज्यादा गुड़गुड़ करना आदि भी होता है। ऊर्ध्वमुखी वायु बनेगी तो वो कुछ पेट में गड़गड़ाहट करेगी, उसको थोड़ा समझ करके करे जाए तो ज्यादा ठीक रहता है। बाकी न लगाओ तो कोई हर्जा नहीं है, पर प्राणों की गति सूक्ष्म होनी चाहिए और धीमी भी होनी चाहिए। प्राणों की गति हमारे शरीर में 96 अंगुल चलती है और बाहर आती है 12 अंगुल। कुल मिला के 108 अंगुल प्राण शरीर में चलता है। तो वो जो बाहर जाता है वो देश कहलाता है, जो अंदर चलता है वो काल कहलाता है। समय काल का मतलब। तो इसकी 1 मिनट में 15 श्वास आते हैं, 24 घंटे में 21,600 श्वास। अमूमन आम लोगों का ऐसा है। घटबढ़ भी होती है, बीमारी में घटे बढ़े भी होती है, दौड़ने में या श्रम का काम करने में भी घटबढ़ होती है, लेकिन अमूमन 21,600 माना जाता है। तो उसकी मात्रा घटनी चाहिए।
अंदर श्वास चले, जब लंबे श्वास अंदर चलते हैं तो धीमे होते हैं। पूरा नाभि से नीचे श्वास जाता है और पूरा बाहर निकलता है। उससे एक फायदा ये होगा, हमारे में प्रसन्नता आएगी। कभी देखना, बच्चा होता है छोटा, सो रहा हो तो उसका श्वास नाभि ऐसी करती है बच्चे की, बड़े का नहीं करेगी, बड़े की छाती करती है। बच्चा नाभि से श्वास लेता है पूरा। वाह भाई वाह। इसलिए वो प्रसन्न भी रहता है बहुत, कोई चिंता फिक्र नहीं होती उसको। तो नाभि से अगर श्वास की गति होए तो जीवन में प्रसन्नता भी आएगी, चिंताएं भी दूर होंगी। इसका बड़ा गहरा संबंध है हमारे जीवन से श्वासों का। तो धीरे धीरे ये कम होती है। वो जो 1 मिनट में 15 श्वास चलने होते हैं, हो सकता है 12 चले, 10 चले, कम हुए। और ऐसी मान्यता है संत महात्माओं की, पढ़ा है मैंने, कि जब समाधि लगती है तो 1 घंटे में सिर्फ 2 श्वास चलते हैं। सुना है, पढ़ा है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव मेरे को नहीं है कोई, लेकिन इतना जरूर है कि भूला जाता है श्वासों को आगे चल के। और उस वक्त दृश्य जगत आता है कुछ सूक्ष्म रूप में अंदर, वहां ख्याल चला जाता है, तो श्वासों का पता नहीं लगता है और समय का भी पता नहीं लगता है कितना समय बीता है। कभी कभी तो बहुत कम समय होता है तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा समय बीत गया। तो उठा जाता है तो लगा कि अभी तो 1.25 घंटा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा लगता है बहुत देर बैठा गया और अभी बैठे जैसे उठे तो लगा था 2.5 घंटे हो गए, लेकिन ऐसा लगा कि थोड़ी देर हुई। ऐसा भी होता है, समय का पता नहीं लगता। लेकिन ऐसे श्वासों की गति में अगर थोड़ा सा नियंत्रण होए तो सब चीज पर नियंत्रण होता है, क्योंकि मूल में तो श्वास ही है और गति भी यही आगे देते हैं हमको। श्वास जितना सूक्ष्म होगा उतनी उत्तम गति होती है। इसलिए जैन मत में उनका एक वो है, नियम है, बड़ा सुंदर, साधक की उच्च कोटि का साधक के लिए होता है वो संथारा। शरीर छोड़ने के लिए उनका शब्द है वो संथारा। उसमें वो मैंने भी करवाया हुआ है 2 महात्माओं को। यहाँ पर उसको भी कराया था, पंडित को, विशुद्धानंद जी को, विशुद्धानंद को। उसके तो 7 दिन लगे थे। एक और महात्मा थे नित्यानंद जी करके, उनको करा के मैं आ गया था तो उनको 18 दिन लगे थे। तो वो भोजन नहीं किया जाता है, भोजन से श्वास पुष्ट होता है, मजबूत होता है, भारी होता है। भोजन न करो तो सूक्ष्म होता है। और अति सूक्ष्म श्वास जो है वो महावीर स्वामी ने तो इसको लिखा है कि मोक्ष भी देता है करके। लेकिन मेरे हिसाब में मोक्ष नहीं आता है, मेरे हिसाब में उत्तम गति आएगी, श्रेष्ठ गति आएगी। क्योंकि यहाँ पंडित का शरीर छूटा तो आंखें खुली थी, वो मैंने बंद करी। वो 7 दिन में उसका शरीर छूट गया था। 7 दिन उसने कुछ नहीं खाया, 2-3 दिन पानी पीता रहा, उसके बाद पानी भी बंद करवा दिया था। वो बात तो मान गया था, पर हिम्मत रखी थी उसने, ये बात सच है। श्रेष्ठ गति आगे को वो प्राप्त करिए, ऐसा
मेरा ख्याल है उसके बारे में। तो ये प्राणों का बड़ा गहरा संबंध है शरीर के साथ। सब गति हम प्राण ही देता है। उत्तम गति, अधोगति, निम्न गति, मध्यम गति, सब गति ही देता है प्राण। और जब प्राण लीन हो जाता है पूर्ण रूप से, तब फिर वो गति नहीं होती है, फिर वो मोक्ष प्राप्त होता है। वो ब्रह्म रूप होता है और ब्रह्म में एक हो जाता है। उसी को मोक्ष बोला जाता है। जब तक गति होती है तब तक आवागमन चलता है। उसमें भी ऐसे ही है, प्राणों के हिसाब से ही है। वो भी एक लंबे समय तक नहीं आएगा। हो सकता है रामकृष्ण परमहंस ने कहा है 200 बरस बाद आऊंगा मैं, ऐसा उन्होंने उनके जीवन में आएगा वर्णन। और पश्चिम में आऊंगा कहा है। शायद पश्चिम में कोई ऐसा संत पैदा होगा बड़ा जानकार, ऐसा बोला हुआ है। तो ऐसे संतों के जो अपने अनुभव हैं वो भी बता देते हैं, समझ आ जाती है, सारा कुछ पता लग जाता है। तो ये प्राणों के साथ संबंध है इसका। प्राणों को सूक्ष्म करना अतिशय उत्तम कार्य है, उत्तम साधना मानी जाती है। वो गोविंद सिंह जी के भजन में आता है, अलप आहार स्वल्प सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत करके। अलप आहार, भोजन अलप होता है, कम, और जो निद्रा है वो भी स्वल्प होती है। जैसे कुत्ता सोता है, पट जाग जाता है, वो बहुत गहरी नींद नहीं आएगी उसको, विश्राम में होता है वो दरअसल। इसलिए गोस्वामी जी महाराज का जो वचन है बहुत ही सुंदर लगता है। वो सकल दृश्य निज उदर मेगी, सोवे निद्रा तज योगी। बड़ा ही सुंदर है। सब दृश्य जितना है निज उदर मेरी, मेरे में है। असी पद वाच्य है वो। सोवे निद्रा तज योगी, कहते हैं सो रहा है लेकिन निद्रा का त्याग किया हुआ है और सो रहा है। सोई हरिपद अनुभव है परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। कहते हैं वही भगवान के उस परम सुख का आनंद ले सकता है जहां द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं। अतिशय द्वैत वियोगी। संत कबीर का वचन है, जागण से सोवण भला, जो कोई जाने सोई। जागने से सोना भला है कहते हैं, पर जो सोने का जानकार हो, सोने का पता हो जिसको। हमको नहीं पता, हम सो जाते हैं, बस नींद आ जाए गहरी तो हम अच्छा मानते हैं। नींद का प्रतीक है, मृत्यु नींद का प्रतीक मानी जाती है, उसको महानिद्रा कहते हैं। जागरण से सोवण भला, जो कोई जाने सोई। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सिमरण होई। अंतर में लो लगी रहे और सिमरण सहज भाव से होता रहे। इसलिए जो अच्छे साधक वर्ग है वो रात को सोने से पहले सुमिरन अभ्यास करके सोता है, ताकि मेरा अचेतन मन सुमिरन करता है, सोए हुए में भी सुमरण करता रहे। वाह भाई। और जब आंख खुलेगी तो ऐसा लगेगा कि मैं सुमरण कर रहा था, क्योंकि उसमें मसाला भर दिया उसने, अब चलता रहेगा।
तो इसलिए प्राणों का सूक्ष्म होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंध वगैरह ये बात के विषय हैं, लगाया जाए तो अच्छा है, पर हठ योग में इसको मुख्य माना जाता है। और इसमें जो राजयोग कहा है गीता में भगवान ने, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, इसमें जो है वो आंतरिक ख्याल को उसके साथ जोड़ना मुख्य माना जाता है। आंतरिक जो हमारी वृत्तियां हैं, विचारों का जो समूह है, उसको सुरता बोला है, कुंडलिनी आदि नाम से भी पुकारा गया है, उसको उसमें साथ जोड़ना लक्ष्य के साथ, वो मुख्य माना गया है। ये बाहरी क्रिया का इतना उसमें महत्व नहीं दिया है, तो आंतरिक जगत का ज्यादा महत्व दिया। पुराने समय में पहले ये शरीर रोगवान न हो, इसमें रोग न आए, इसलिए उस टाइम इतनी दवा दारू डॉक्टर वैद्य वगैरह नहीं होते थे। तो ये योग की जो प्रक्रिया है, जिसको रामदेव समझा रहे हैं आजकल, और भी कई साधु संतों ने पहले से बताया है, ये करते थे ताकि शरीर स्वस्थ रहे। ये नाड़ियों का ज्यादा ज्ञान, सूर्य चलाने चंद्र चलाने, वो भी उपयोगी होता है। ये इसका उस टाइम उपयोग करते थे। इसमें 30 बरस लग जाते हैं शरीर को। यहाँ पर एक महात्मा थे, वो उधर भीड़ में उनका शरीर छूटा है। उनका नाम था शेषराम, आर्य समाजी थे वो, और यहाँ स्कूल के मास्टर रिटायर हुए थे। वहां मैं गया हूँ उस स्थान में, और वहां ऊपर में दूसरे एक महात्मा भी जिंदा है, उनके 110 साल उम्र, 8-9 साल हो गई होगी।